मैं आपके प्रोग्राम में बताऊंगा, आपने मुझे एक वो चार्ट दिया था जिसमें 100 गोल्स लिखने थे। मैं 3 लिख पाया, 4 लिख पाया, 5वां मेरे दिमाग में नहीं आया। आई एम वेरी श्योर हम सभी वही जर्नी में रहेंगे। तो मुझे ये बताइए सर कि अगर मुझे गोल सेट करना हो, सोचना हो आगे का, क्योंकि सोचूंगा तभी तो मिलेगा, सोच ही नहीं पा रहे, तो वो गोल सेट करना कैसे चाहिए? क्या इजी स्टेप होना चाहिए सभी के लिए? जब पहली बार हमने यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी यूज़ करना शुरू किया ना, तो हमें उसकी कोई समझ नहीं थी। हमने सिर्फ ट्रायल एरर से सीखा, हमने उसको वक्त दे करके सीखा। अब प्रॉब्लम यह है कि लाइफ हमारी है, हमें कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है। सवाल हम बाहर वालों को पूछ रहे हैं, सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए। गोल सेटिंग दुनिया या लोगों को देखकर नहीं होता है, अपने आप के साथ बैठ करके होता है। अपने आप को वक्त देने का मतलब, मैं जब किराए के मकान में था 17 साल की उम्र पे, मैंने 4 दिन अकेले बैठा, किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं किया और लिस्ट बनाना शुरू किया कि मैं कैसी लाइफ जीना चाहूँगा। मैंने अपने आप से पूछा, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। और उसके लिए एक विजुअलाइजेशन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर आपके पास एक जादुई छड़ी है, एक जिन है जिससे आप जो मांगो वो सब पॉसिबल है, तो आप क्या करना चाहोगे। एंड दैट हैज़ टू बी रियलिस्टिक इन अ वे। कोई ये कहेगा $100 बिलियन, तो ये रियलिस्टिक का मतलब हुआ कि आपको खुद ही नहीं पता ना आप $100 बिलियन का करने क्या वाले, तो वैसे गोल्स का लॉजिक नहीं है। बट आप वो गोल सेट करो जो आपको पता है कि ओके मेरे पास 10 करोड़ आ जाएंगे तो मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा, वैसा करूंगा। मेरे पास 100 करोड़ आ जाएंगे तो मैं इतने सेवा के काम कर पाऊंगा। हाँ, वैसे गोल आप सेट करो। अब आप ये कहोगे कि मैं फरारी लेके निकलूंगा इंडिया की सड़कों के ऊपर, वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सड़कें अभी उसके लिए रेडी नहीं हुई है। करेक्ट। तो वो 4 दिन अकेले बैठकर जैसे मैंने गोल्स लिखे और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचा। कोई पर्टिकुलर ब्रांड मैं पहनना चाहूँगा, कोई जूते हैं जो मैं खरीदना चाहूँगा, कहीं मैं घूमने जाना चाहूँगा, मैं अपने फैमिली को क्या देना चाहूँगा। और गोल सेटिंग के अंदर हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचना है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, इमोशनल या माइंडसेट वाली चीज़ें, टाइम को लेकर के कि मैं अपना टाइम किन चीज़ों को देना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल गोल्स भी हो सकते हैं, चैरिटी के गोल्स भी हो सकते हैं। तो जब आप ये सभी कैटेगरी में सोचेंगे ना, तो सच ये है कि 4-5 गोल हर कैटेगरी में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। करेक्ट। और तब जाके 20, 25, 50 गोल तो आप आराम से लिख लेंगे। बट अपने आप को वक्त देना पड़ता है, अकेला बैठना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि अगर अकेले बैठेंगे तो खुद के अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, या ये चाहिए, क्या क्या और चीज़ें चाहिए। और इसमें एक और चीज़ आपने इंपॉर्टेंट बता दी कि आपको सोशल, समाज के लिए कुछ करना है। इतना चैरिटी आप कर पाओगे उसके बारे में सोचो। आई एम वेरी श्योर ज़्यादातर लोग जो गोल्स रखेंगे वो खुद के लिए रखेंगे कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये बंगला चाहिए, ये घर चाहिए, लेकिन चैरिटी के लिए कोई नहीं सोचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी। इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करता हूँ। जब आप अपने बच्चे से ये कहेंगे कि बेटा तू बड़ा होके हमारे दुख दर्द दूर करना, तो एक्चुअली वो थोड़ा ही सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को ये कहा होता कि बेटा बड़ा होके तो समाज को बदलना, दुनिया को बदल देना, तो सच ये है कि घर और आपके दुख तो अपने आप दूर हो जाते उस प्रोसेस में। करेक्ट। लेकिन वो कई गुना ज्यादा सफल हो जाता। इसका मतलब ये है कि जब आप खुद के लिए गोल सेट करोगे ना, तो बहुत छोटा कर पाओगे। लेकिन जब आप समाज के लिए गोल सेट करोगे और समाज को देने के लिए जब चैरिटी के गोल्स आपके होंगे, तो आप इमेजिन करो कि आपकी तरक्की कितनी होगी, तब जाके आप वो कर पाओगे। तो एक्चुअली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एंड गिव यू अ बिगर पर्पस। बिकॉज मैं अपने पार्टिसिपेंट से हमेशा एक सवाल करता हूं कि चलो BMW चाहिए, बंगला चाहिए, तो ये तो कोई आदमी 2 साल 5 साल थोड़ा फोकस के साथ काम कर लेगा, आज की तारीख में वो हो जाता है, EMI पे मिल जाता है। अब सवाल ये है उसके बाद क्या। करेक्ट। तो अपने गोल्स को अपने तक सीमित मत रखो, अपने गोल्स को दूसरों तक लेकर जाओ, और तभी जाके आप गुडनेस से ग्रेटनेस तक पहुंचेंगे। आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन ऐसे लोग हैं कि जो ग्रेटनेस पर इसीलिए है क्योंकि वो खुद के लिए नहीं काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। अमेजिंग। तो ये मैनिफेस्ट करने का सही तरीका क्या होगा? क्योंकि एक हिसाब से चलो सबसे पहला स्टेप आता है, जैसे आपने बताया, गोल्स। सोच लो कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, लिस्ट बना लो, उसके बाद क्या करना। एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये मैनिफेस्टेशन थोड़ा लेमन लैंग्वेज में भी समझाना, अगर कोई सपोज करो जिसको नहीं पता है, तो ये क्या होता है और करना कैसे चाहिए, स्टार्ट कैसे करनी चाहिए जर्नी? सबसे पहली बात कि हमारा माइंड जो है वो एक गोल अचीविंग मशीन है। उसको आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर दोगे ना, वो उसको अचीव करना जानता है। ये पोटेंशियल, ये काबिलियत हम सबके अंदर है, सिर्फ हमें पता नहीं है।
इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे होंडा सिटी खरीदनी है या इनोवा खरीदनी है, तो सड़क के ऊपर हमें वो गाड़ी दिखना शुरू हो जाती है, हाँ होता है। राइट? अब इसका मतलब ये हुआ कि होंडा सिटी तो पहले भी थी ना, बट पहले क्यों नहीं दिख रही थी? शायद इसीलिए क्योंकि वो हमें नहीं पता कि हमें चाहिए थी, इसलिए हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं था। तो जब आप डिसाइड करते हो कि इनोवा खरीदनी है, दिखना शुरू होगी। वैसे तो अगर आप डिसाइड करोगे कि 10 करोड़ कमाना है, फिर ही तो बाहर उसके रास्ते भी दिखेंगे ना, उसकी अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी, वरना कैसे दिखेगा? तो नंबर वन थिंग, इट्स अबाउट फोकस। जहां पर आपका फोकस जाएगा वहीं पर आपकी एनर्जी जाएगी। जहां पर आपकी एनर्जी जा रही है उस चीज को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन सुबह उठ करके हमें यही नहीं पता कि फोकस किस चीज पे करना है, क्योंकि पहला कदम था गोल सेटिंग का। तो लोग गोल सेट नहीं करते। अच्छा, सेट करते तो लिखते नहीं है, लिखते नहीं है तो उस वजह से माइंड में रखने में भूल जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। हाँ और लिखते हैं तो कहीं किताब में बंद करके कबड़ में छुपा के रखते हैं कि किसी की नजर न लग जाए। बट भाई तेरी भी तो नजर नहीं लग रही, तुझे ही याद नहीं तेरे गोल्स क्या है। सही है। तो ऐसी जगह पे गोल्स लिख करके सामने लगा के रखो जहां पर ना भी चाहो तो भी दिन में 25 बार वो दिखना चाहिए। एक रूल समझाता हूं। आप अगर एक ऐसे ऑफिस में रहते हैं जहां पर नीचे में एक बेकरी शॉप है, पेस्ट्री शॉप है, उधर से आप दिन में 4 बार गुजरते हैं और वो केक्स को देख के जा रहे वापस आ रहे, देख के जा रहे वापस आ रहे, क्या होगा शाम तक? भूख लग आप जाएगी। आकर्षित होने वाले हैं, एक बार तो खाने वाले हैं। जब आप सोफा के ऊपर बैठे, बाजू में रिमोट है, करने को कुछ नहीं है, क्या करोगे? रिमोट चालू करोगे, जबकि आपके पास वजह नहीं थी कोई चैनल की भी मुझे देखनी है। आपका मोबाइल फोन है, होम स्क्रीन है, सामने इंस्टाग्राम होगा, बिना वजह चालू होगा, जबकि मालूम नहीं करना क्या है। एक रिसर्च ये कहता है कि इंस्टाग्राम को होम पेज से अगर अंदर डाल दिया या कोई भी सोशल मीडिया के ऐप को अंदर डाल दिया तो वो 50% यूज कम हो जाता है, बट जो सामने है उसके प्रति आप आकर्षित होते हैं। तो अब डिसाइड करो सामने रखना क्या है। अपने गोल्स को रखो सामने, जो लाइफ में बनना है उसको सामने रखो, और दिन में 3 बार एटलीस्ट अपने गोल्स को पढ़ना शुरू करो। सुबह उठ के अपने गोल्स को पढ़ना है, दोपहर में गोल्स को पढ़ना है, रात को सोने जाने से पहले पढ़ना है। बिकॉज हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ते रहने से हम फोकस्ड रहेंगे, हमें याद आते रहेगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। अब इसका एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं। मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला, थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस एक्शंस इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। जब आपके विचार कोई एक चीज पे फोकस्ड है, जब आपकी भावनाएं पॉजिटिव है उसको लेके, और जब आप उसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है, तो मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा।